अब कुछ बात करते हैं सिंध असेंबली के हवाले से। नए माली साल के लिए 42 अरब रुपए खसारे के साथ 2282 अरब का बजट मंजूर कर लिया गया है। बजट 10 जून को पेश होने के ठीक 10 दिन बाद असेंबली ने मंजूरी दी है और इस दौरान कल अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक को मुस्तरद कर दिया गया है। कल इजलास के दौरान 312 अरब रुपए का ज़िमनी बजट भी मंजूर हुआ। ज़िमनी बजट के 312 अरब रुपए में से 43 अरब रुपए सेहत, 16 अरब बिजली की मद में अदायगी में शामिल है। इस दौरान MQM की एक रुकने असेंबली ने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में अखराजात कम करने की तहरीक भी पेश की, लेकिन सिंध असेंबली ने वज़ीर आला हाउस के अखराजात की कटौती तहरीक भी मुस्तरद कर दी। इस वक्त हमें अरशद वोहरा साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे पहले बात कर लेते हैं, रहनुमा MQM पाकिस्तान के। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, ये सारी सूरत हाल में ये जो कटौती की बात हुई थी, अखराजात में महंगाई इतनी है, ये कोई बुरी बात नहीं थी, तो इस तहरीक को भी और इस बात को भी रद्द कर दिया गया। देखिए, कटौती 42 बिलियन की अगर कटौती कर रहे हैं, अव्वल तो देखें कटौती होनी चाहिए डेफिनेटली, लेकिन आपको पता है सिंध का जो बजट है, जिसमें से जो अभी आप 22,000 का बजट की बात कर रही हैं, और सिंध को जो वफाक से हर साल जो पैसे मिलते हैं तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1200 अरब रुपए, उसमें से 90% तो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात हैं। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात हैं क्या? आपके पास तो तकरीबन आपका बजट जो है जब 90% एग्जॉस्ट हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 10% बचा, तो 90% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यही हैं कि सरकारी खर्चे। अब आप इधर से, वो कहते हैं ना कि इधर से या तो कान पकड़े या हाथ घुमा के पकड़े, बात एक ही है। आप 42 बिलियन का इधर शो कर रहे हैं, उधर 1200 में से 90% 1200 अरब रुपए में से जो है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, जो कि आपकी तनख्वाहों में भी हैं, आपकी गाड़ियों के भी हैं, आपके पेट्रोल के भी हैं, आपके घरों के भी हैं। तो ऑल दीज एक्सपेंसेस ये सारे जा तो इसी में रहे। तो सबसे बड़ा फ्लॉ तो यहीं पे हमारे पास। हमारे यहाँ देखें, कोई मराहत की जब बात करते हैं, अगर आपने किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को अगर चलाना है तो आपके पास दो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास जो है एग्रीकल्चर आपका जो है बेसिक है, आपका जो है इंडस्ट्री भी आपकी एग्रो बेस्ड है। हमारे पास खुशकिस्मती से सब कुछ मौजूद है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम उसको अवेल नहीं कर पा रहे। आप देखें 4 दिन तो हफ्ते में 5 दिन 4 दिन 5 दिन कराची की इंडस्ट्री बंद है गैस ना होने की वजह से। कराची से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पानी ना होने की वजह से स्विच ओवर हो गई। मतलब आप किस चीज को, मैं फिर ये कह रहा हूँ, हमारे पास सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। कराची आज भी हम जब कहते हैं कि कराची जो है वो 65 to 70% ऑफ द इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो ऐसे नहीं कहा जाता। यहाँ पे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री अब यहाँ से जिस तरह पिछले कई सालों से, पिछले एक डेकेड से हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली माइग्रेट हो रही है, तो ये आगे जाके और फिर इसी तरीके से इसको आप रिलेट करें। अरशद साहब, ये सारे इश्यूज बिल्कुल हैं, लेकिन आप लोग इसको हाईलाइट भी कर रहे हैं, आप इस पे बात भी कर रहे हैं, लेकिन आप बेहतरी के लिए जो भी तहरीक पेश करते हैं, असेंबली में बात करते हैं, आपको लगता है कि आपकी से होती है? क्योंकि बजट तो जूं का त्यों मंजूर हो गया है। देखिए, बजट तो जूं का त्यों मंजूर हो गया, और बजट पिछले कई सालों से इसी तरह मंजूर होता चला आ रहा है। जाहिर सी बात है, एक स्ट्रेंथ है पीपल्स पार्टी ने, जिस तरीके से अभी आपके सामने ही है, कराची के इलेक्शन की लोग बात करते हैं, या व्हाटएवर इट इज, इंटीरियर सिंध में जिस तरीके से इलेक्शंस हुए हैं बल्दियाती, तो वो अब जब एक पीपल्स पार्टी ने अपना इस तरीके से गेम प्लान किया हुआ है कि जियोग्राफिकली कह लें, हर तरीके से जो है ना काबू किया हुआ है, मतलब ब्रीदिंग स्पेस कहीं से नहीं छोड़ी है, और उसकी वजह से जो है अवाम को नुकसान हो रहा है। दे आर डूइंग व्हाटएवर दे वांट टू डू, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑफ सिंध, पब्लिक ऑफ कराची। तो उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो जो करना चाहते हैं वो करते हैं। उनकी आमदनी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई सफर कर रहा है तो आवाम सफर कर रहे हैं। आप देखें कराची में, मैं जब इंडस्ट्री की बात करता हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता हूँ, तो जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेट होती है। अनएम्प्लॉयमेंट से फिर आपको पता है कि क्राइम रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अरशद साहब, अभी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी बजट पेश हो गया, मंजूर हो गया, सेहत के लिए ये रख दिया, सैलाब ज़दगान के लिए ये रख दिया, K4 के लिए 40 अरब रुपए रखे गए हैं जो कि आधे विफाक देगा। मतलब सारी रकम मुख्तस तो हो गई है। अब मेयर भी आ गए नए, मुर्तज़ा वहाब हैं,
आपको क्या लग रहा है, ये पैसे जैसे इस्तेमाल होने चाहिए वैसे होंगे, बेहतरी आएगी या नहीं? देखें, इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यू मंथ्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन होनी भी चाहिए। ज़ाहिर है इलेक्शन जो है अक्टूबर नवंबर में ड्यू है, इलेक्शन होंगे। इलेक्शन में हर एक ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस लेके जाना है। जाहिर है हमारे पास परफॉर्मेंस कोई नहीं है क्योंकि हुकूमत ये कर रहे हैं। अब इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस लेके जाना है, हमने अवाम को अपना मैनिफेस्टो देना है, हमने अपना मंशूर बताना है, हमने अपने अदवार बताने हैं। तो हम अपना मंशूर लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला अवाम में, और इलेक्शन बहुत जल्द है। तो ये बजट तो देखें, बजट को फिर किस तरीके से नई आने वाली गवर्नमेंट जो है वो उसको किस तरीके से कंटिन्यू करती है, किस तरीके से मैनिपुलेट करती है, ये ऑल डिपेंड्स। ये लॉन्ग लास्टिंग बजट्स नहीं है, चाहे वफाक के हों। अच्छा, आप लोगों ने कोई लाहेअमल बनाया है कि ये बजट जो कि मंजूर और पेश किया गया फिर मंजूर हुआ, कि इसमें अगर तो काम जिस तरह से होना चाहिए ना हुआ तो फिर आप लोगों का लाहेअमल क्या होगा? अभी तो आप लोग कुछ नहीं कर पाए, बाद में किस तरह से आप लोगों ने ऑपोजिशन करनी है? देखिए इंशाअल्लाह ताला अगर इफ वी आर इन दी गवर्नमेंट, अगर हम गवर्नमेंट में आते हैं तो हमारे पास पूरा एक वाज़ेह प्लान है। हमें पता है कि हमने किस तरीके से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, किस तरीके से हमने लोगों को जो है ना एग्रीकल्चर, देखें आपकी सिंध की 17 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड जो है एग्रीकल्चर लैंड है, वो यूटिलाइज नहीं हो रही है। आपके पूरे पाकिस्तान की 54 मिलियन एकड़ ऑफ लैंड जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है, प्रॉपर्ली यूटिलाइज। हम यहाँ पे गेहूं इंपोर्ट कर रहे हैं। एक जमाने में आपको पता है ना, हम गेहूं एक्सपोर्ट करते थे, हम शुगर एक्सपोर्ट करते थे। तो हम आज भी ये चीजें कर सकते हैं, हम अपने एग्रीकल्चर को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी इंडस्ट्री को, एग्रो बिजनेस इंडस्ट्री की जब मैं बात कर रहा हूं। आप लोगों ने भी कराची की आवाम को कंफ्यूज करके रखा हुआ है ना, कि विफाक में आप पीडीएम के साथ होते हैं, सिंध में आप उनकी मुखालिफत करते हैं। यहाँ पर आपके वोटर्स को आपको नहीं लगता कि वो इफेक्ट करती है ये सब चीज़, ये सारा ये पॉलिसी जो आप लोगों की है? अभी आप देखिए बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो बल्दिया इलेक्शन हुआ है उसमें कितना आप लोगों को अंदाजा होगा कि वोटर्स ने आपका साथ दिया है? देखिए जाहिर सी बात है, 6% वोट कास्ट हुआ तो सारा वोटर तो बाहर निकला ही नहीं ना। अगर 6% वोट कास्ट हो रहा है और 2 दिन बाद उसको 11% में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो कराची की 3 करोड़ की आबादी को में से अगर 10% लोग वोट दे रहे हैं तो ये तो रिप्रेजेंटेशन ना हुई ना, कि ये रिप्रेजेंटेशन नहीं। इसका मतलब अगर एमक्यूएम ने बायकॉट किया था और एमक्यूएम ने बाद में विद इन 4 वीक्स 58 यूनियन काउंसिल्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैदान छोड़ के जाना तो वर्षा साहब फिर कोई हल नहीं होता ना। खैर देखते हैं, आगे इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन, देखते हैं आप लोग किस तरह कम बैक करते हैं, क्या सूरत हाल बनती है, ये तो वक्त बताएगा। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।